नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। योगी के केसरी का तबादला हो गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। संभल जिले के चंदौसी में तैनात एएसपी अनुज चौधरी को नई जिम्मेदारी दी गई है। योगी सरकार ने अब अनुज चौधरी को संभल से फिरोजाबाद ट्रांसफर कर दिया है, जहां वो एएसपी ग्रामीण का पद संभालेंगे। संभल जिले में अनुज चौधरी करीब 21 महीने तैनात रहे। इस दौरान उनके काम और जुबान दोनों चर्चा में रहे। संभल के हिंदू जहां उनके काम की तारीफ कर रहे हैं, वहीं मुस्लिम वर्ग चैन की सांस ले रहा है। आखिर क्या वजह रही अनुज चौधरी के तबादले की, देखिए इस रिपोर्ट पे। जिस अफसर ने सुलगते संभल को संभाला, जिन्होंने दंगाइयों को कड़ा पाठ पढ़ाया, दंगाइयों को कानून का कड़ा पाठ पढ़ाया, जिसने होली और जुमा पर रंगों से बचने के लिए मुस्लिमों को घर में रहने की नसीहत दे दी, जिसका नाम सुनकर संभल के कट्टरपंथी थर-थर कांपते हैं, खौफ में आ जाते हैं, उस जाबाज अफसर का योगी ने क्यों ट्रांसफर कर दिया। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में लंबे समय तक तैनात रहे पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी का तबादला हो गया है। उन्होंने फिरोजाबाद जिले में एएसपी ग्रामीण पद की जिम्मेदारी दी गई है। संभल में उनका कार्यकाल मिला जुला रहा है। हालांकि संभल में 21 महीने की तैनाती में उनका काम और तरीका दोनों काफी चर्चा में था। उन्होंने अपनी ट्रांसफर को एक रूटीन प्रक्रिया बताया और कहा कि संभल में काफी कुछ सीखने को मिला। वहीं संभल और यूपी में एक वर्ग उनके कार्यकाल की प्रशंसा कर रहा है, तो वहीं दूसरा वर्ग उनके तबादले पर राहत की सांस ले रहा है। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने उनको लेकर बड़ा बयान दे दिया। सपा सांसद ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। अब संभल के लोगों को राहत की सांस मिलेगी। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि उनका ट्रांसफर नहीं बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हालांकि अफसोस प्रमोशन के बाद ट्रांसफर हुआ। सपा सांसद ने कहा कि उन्होंने संभल के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास किया था, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो संभल के अंदर हालात पैदा किए गए थे, चलिए देर से सही संभल के लोगों को एक राहत मिली है। बताते चले कि चर्चित पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी का फिरोजाबाद जिले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पद पर तबादला कर दिया गया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि होली साल में एक बार आती है, जबकि जुमा 52 बार आता है। साथ ही एक दूसरे बयान में भी कहा था कि हम पुलिस में मरने के लिए भर्ती थोड़ी हुए हैं। जाहिल और अनपढ़ हम पर हमला करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। पुलिस वालों के पीछे भी परिवार होते हैं। एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था, हमारा पुलिस अधिकारी पहलवान है तो पहलवान जैसी ही बात करेगा। संभल हिंसा के बाद अनुज चौधरी को संभल से हटाकर चंदौली सर्किल की जिम्मेदारी दी गई थी। अब प्रमोशन के बाद उन्हें फिरोजाबाद में नई जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके अलावा जुलूस में गदा लेकर चलना, भंडारे कराना और कूड़ा बिनने और भीख मांगने वाले बच्चों को कपड़े व जूते दिलाना, जिम में जाकर वीडियो प्रसारित करना आदि उन्हें चर्चित बना दिया। बच्चे इससे पहले रामपुर में तैनाती के दौरान उनकी सपा नेता आजम खान से भी तीखी नोकझोंक सुर्खियों में रही। मूल रूप से मुजफ्फरनगर के बेहड़ी गांव निवासी चौधरी 2002 से 2010 के बीच नेशनल गेम्स में 2 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती में देश का मान बढ़ाने वाले उन्होंने 1997 से 2014 तक नेशनल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। खेल उपलब्धियों के लिए उन्हें 2001 में लक्ष्मण अवार्ड और 2005 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिटनेस के प्रति सजग चौधरी विभाग में अपने सख्त और स्पष्ट अंदाज से जाने जाते हैं। इसके साथ ही कुलदीप कुमार प्रथम को अपर पुलिस उपायुक्त कमिश्नर प्रयागराज से अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी जनपद संभल बनाया गया। संभल के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के पद पर रहे राजेश कुमार श्रीवास्तव को अपर पुलिस अधीक्षक केंद्रीय आयुध भंडार सीतापुर भेजा गया है। चर्चित अधिकारी और हाल ही में प्रोन्नत होकर अपर पुलिस अधीक्षक बने अनुज कुमार चौधरी को संभल से अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद फिरोजाबाद में स्थानांतरित किया गया है। फिरोजाबाद में अनुज चौधरी की धमक उनके चार्ज में लेने के बाद ही दिखेगी। अनुज चौधरी पहलवान हैं
और अर्जुन पुरस्कार जीत चुके हैं। योगी सरकार को उम्मीद है कि संभल की तरह ही फिरोजाबाद में कानून को चुनौती देने वालों को अनुज चौधरी संभल वाले ही अंदाज में कंट्रोल कर रखेंगे। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।